हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट अवेयरनेस चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी को गौर पूर्णिमा और होली पर्व की एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस होली पर्व के पहले आप देख सकते हैं कि मार्केट में बड़ी शानदार हरियाली छा गई है दोस्तों। दोस्तों, अगर हम 22 मार्च के डिस्कस करें अगर, तो हम देखेंगे कि 22 मार्च को जो है मार्केट जो है गैप डाउन ओपनिंग से शुरुआत हुई थी। लेकिन उसके बाद निचले स्तर से ऐसी रिकवरी आई कि फिर उसने रुकने का नाम ही नहीं लिया। और केवल आईटी सेक्टर को छोड़ करके सारे सेक्टर्स में हरियाली छाई रही। दरअसल एक्सेंचर ने अपनी FY24 को के गाइडेंस को घटा दिया है। पहले वो रिवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस 2 से 5% लेकर के चल रहे थे, जिसे उसे घटा करके 1 से 3% कर दिया गया, जिसकी वजह से आईटी सेक्टर में भारी बिकवाली आ गई दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम निफ्टी के चार्ट पर नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, हमने ये पिछले वीडियो में जिस प्रकार कॉल सेट की प्लानिंग की थी, वैसा ट्रेड तो हमें नहीं मिला निफ्टी में। लेकिन आप चार्ट में देख सकते हैं कि 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास ऊपर निकल करके थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके एक शानदार कॉल सेट का ट्रेड मिला। और बिल्कुल हमारी जो मार्किंग हमने करके रखी थी सेलिंग जोन तक, वहां तक हमें एक बहुत बढ़िया शानदार टारगेट मिला। और आप देख सकते हैं कि सेलिंग जोन पर जाने के बाद निफ्टी की रफ्तार थोड़ी स्लो हो गई दोस्तों। और काफी देर के बाद फिर उसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की, थोड़ा ऊपर भी गया, लेकिन फिर वहां से गिरावट आ गई। लेकिन हमारी मार्किंग जो है उसने बहुत शानदार तरीके से काम किया दोस्तों। दोस्तों, मैं आपको पहले ही कहता हूं कि ये जो बाइंग जोन सेलिंग जोन की जो लेवल्स होते हैं वो कोई नॉर्मल लेवल्स नहीं होते हैं दोस्तों। ये FIA DI के लेवल्स होते हैं जो कि मार्केट को चला रहे हैं। और हम डीप एनालिसिस करके इन लेवल्स को आपको अपने वीडियो के द्वारा डिस्कस करते हैं, ताकि आप भी इन लेवल्स के हिसाब से अपना व्यू मैच कर सके और प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सके दोस्तों। दोस्तों, अब 3 दिन के बाद मार्केट जो है 26 मार्च को ओपन होगी, तो मार्केट को प्रॉपर तरीके से सेटल होने दे, ऑप्शन चेन के डेटा प्रॉपर तरीके से बनने दे। उसके बाद ही आप अपना जो है एक ट्रेड प्लान करने के बारे में सोचिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि निफ्टी में हम जो है 26 मार्च को ट्यूसडे को, जिस दिन फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी होगी, उस दिन हम किस लेवल पर निफ्टी में ट्रेड प्लान करेंगे दोस्तों। दोस्तों, अगर हम कॉल सेट के सिनेरियो को डिस्कस करें, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि निफ्टी मान लो कि फ्लैट या फिर हल्का फुल्का गैप अप ओपन होकर के, मान लो कि ये 22,200 के ऊपर निकल करके अगर अपसाइड में कोई प्राइस एक्शन बना देती है, तो फिर 22,300 22,400 एक हमको लेवल दिख रहा है जहां तक हम कॉल सेट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अगला सिनेरियो बनता है कि निफ्टी गैप डाउन ओपन होकर के, मान लो कहीं इस लेवल पर गैप डाउन ओपन हो जाती है 22,000 के आसपास या 22,000 के नीचे। और ये जो लेवल्स हमको दिख रहा है 21,900 का जो लेवल है, क्योंकि यहीं से कल जो है 22 मार्च को ब्रेकआउट भी आया था, तो ये एक बाउंस बैक लेवल है। और 21,900 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बनता है, उसका हाई ब्रेक होता है, तो फिर हम यहाँ से रिकवरी आ सकती है। तो फिर हम हाई ब्रेक होने के बाद हम ये जो मूविंग एवरेज है, यहाँ तक हम कॉल सेट का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अगला सिनेरियो बनता है कि निफ्टी फ्लैट ओपन होकर के ये जो 200 दिन का जो मूविंग एवरेज, यहां पर कोई अगर बुलिश कैंडल बना करके उसके हाई को तोड़ती है, तो फिर हम 100 पॉइंट के लिए कॉल सेट का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। ये तो रहा कॉल सेट का सिनेरियो। अब हम देखते हैं कि पुट साइड के लिए क्या सिनेरियो बनता है। पहला सिनेरियो पुट साइड के लिए है कि निफ्टी मान लो कि 22,200 के आसपास कहीं इस लेवल पे या थोड़ा नीचे भी, यहाँ पर अगर गैप अप ओपन हो करके यहाँ पर 22,200 के आसपास कोई बेरिश कैंडल बनाती है, और अगर उसके लो को तोड़ती है, तो फिर नीचे जो है गैप फिल होने तक हम पुट साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अगला सिनेरियो बनता है कि निफ्टी फ्लैट ओपन होकर के फ्लैट ओपन होकर के ये जो 200 दिन 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है, इसके नीचे निकल करके अगर डाउन साइड में कोई प्राइस एक्शन बना देती है, तो फिर हम ये जो 21,900 का जो बाउंस बैक लेवल है, यहां तक हम पुट साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं कि निफ्टी का जो है ऑप्शन चेन क्या कहता है, उसे हम एक बार डिस्कस करते हैं। तो निफ्टी के अगर ऑप्शन चेन की हम बात करें, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सपोर्ट आपको दिखेगा 21,800, 21,900 का भी एक लेवल है जहाँ पर हल्का फुल्का सपोर्ट है। 22,000 का जो लेवल है, ये एक सपोर्ट है। 22,100 का जो लेवल है, यहाँ पर सभी जगह पुट राइटर एक्टिव है, तो हर 100 पॉइंट पे आपको सपोर्ट दिखेगा। उसी तरीके से 22,200, 300, 400, 500, हर 100 पॉइंट पे आपको कॉल राइटर दिखेगा। तो 100 पॉइंट के रेंज में हो सकता है कि निफ्टी फंस के भी रह जाए, इसको आप ध्यान रखिएगा। 100 पॉइंट के रेंज में फंस करके भी रह सकती है। लेकिन
अगर किसी भी डायरेक्शन में एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, मान लो 22,100 के नीचे ब्रेकडाउन होकर के रीटेस्ट करता है तो 22,000 तक हमें एक टारगेट मिल सकता है। वही 22,100 के ऊपर अगर ब्रेकआउट होकर के जो है रीटेस्ट करे तो 22,200 तक हमें कॉल सेट का टारगेट मिल सकता है। तो आप टारगेट भी अपना छोटा प्लान करिएगा, मैक्सिमम 100 पॉइंट, मैक्सिमम, उससे ज्यादा आपको प्लान भी नहीं करना है दोस्तों। अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी के चार्ट हम क्या कहता है दोस्तों, और हम उसमें किन लेवल पर ट्रेड लेंगे। दोस्तों बैंक निफ्टी में हमने जो है 46,900 के ऊपर निकलने पर, 46,900 का जो लेवल है 46,900 का जो लेवल जहाँ कहीं पे था, इसके ऊपर निकलने पर जो है, सॉरी, 46,900 का जो लेवल है ये है, 46,900 के लेवल के ऊपर निकलने पर हमने 47,000 तक कॉल सेट की प्लानिंग की थी दोस्तों। लेकिन आप देखेंगे कि 46,900 का जो लेवल है, यहीं पर जो है बैंक निफ्टी जो है एक रेंज में फंस कर रह गया दोस्तों। तो ये एक साइडवेज टाइप का कारोबार किया बैंक निफ्टी ने। अब हम देखते हैं कि कल, सॉरी, 26 मार्च ट्यूसडे को हम बैंक निफ्टी में किस लेवल पर ट्रेड प्लान करेंगे दोस्तों। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि 26 मार्च ट्यूसडे को फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, और फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, और फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूवमेंट लगभग एक जैसा ही होता है। तो फिन निफ्टी को साइडवेज किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। टाइम डीके लेने के लिए तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी भी थोड़ा एक रेंज में ही कारोबार करे दोस्तों। तो उसको आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कॉल सेट के लिए हमारी क्या प्लानिंग होगी। सबसे पहला सिनेरियो बनता है कि बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर के, फ्लैट ओपन होकर के ये जो मूविंग एवरेज दिख रहा है हमको यहाँ पर 200 दिन 50 दिन का, यहाँ पर आकर के अगर कोई बुलिश कैंडल बना देती है दोस्तों और उसके हाई को अगर ब्रेक करती है तो फिर ऊपर 47,000 के लेवल तक हम कॉल सेट का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अगला सिनेरियो बनता है कि बैंक निफ्टी जो है वो गैप डाउन ओपन हो जाती है, मान लो गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे आकर के ये जो लेवल दिख रहा है जो कि एक बाउंस बैक लेवल है, क्योंकि कल 22 मार्च को यहीं से ब्रेकआउट आया था दोस्तों। यहाँ पर आकर के कोई बुलिश कैंडल बनाती है मान लो और उसके हाई को ब्रेक करती है तो फिर ये जो मूविंग एवरेज है यहाँ तक जो है हम कॉल सेट का हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अगला सिनेरियो बनता है कि बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होकर के, गैप अप ओपन हो जाती है कि इस लेवल पे या फिर 47,000 के लेवल पे गैप अप ओपन हो जाती है और 47,000 के ऊपर निकल करके अपसाइड में कोई प्राइस एक्शन बना देती है तो फिर हम 150 से 200 पॉइंट के लिए हम कॉल सेट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। ये तो रहा कॉल सेट के सिनेरियो। अब हम देखते हैं कि पुट साइड के लिए हमारा बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो बनता है। पहला सिनेरियो बनता है कि बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होकर के, गैप डाउन ओपन होकर के कहीं इस लेवल पे गैप डाउन ओपन होकर के नीचे आकर के, मान लो ये जो बाउंस बैक लेवल की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर आकर के डाउन साइड निकल करके अगर डाउन साइड में कोई प्राइस बना देती है तो ये जो गैप हमको दिख रहा है ये गैप फिल हो सकता है, तो उस गैप फिल होने तक हम पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अगला सिनेरियो बनता है कि बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर के, फ्लैट ओपन होकर के नीचे आकर के ये जो 200 दिन का मूवी एवरेज है इसके नीचे निकल करके अगर डाउन साइड में कोई प्राइस एक्शन बनाती है तो ये जो बाउंस बैक लेवल है यहाँ तक हम पुट साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अगला सिनेरियो बनता है कि बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है, मान लो कहीं इस लेवल पे या 47,000 के लेवल पे गैप अप ओपन हो जाती है, यहाँ पर फिर कोई बियरिश कैंडल बना करके उसके लो को तोड़ती है तो फिर नीचे गैप फिल होने तक जो है हम पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन क्या कहता है दोस्तों। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन की बात करें हम तो देखेंगे कि हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट काफी दूर दिखेगा, लगभग 500 पॉइंट पे, 46,500 पे आपको सपोर्ट दिखेगा और इसके बाद जो है 46,000 पे आपको सपोर्ट दिखेगा। फिर इधर 47,000 का जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस है, 47,500 का जो लेवल है ये रेजिस्टेंस है और फिर 48,000 का लेवल रेजिस्टेंस है। तो हर 500 पॉइंट के भी का एक डिफरेंस हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस रेंज में जो है बैंक निफ्टी फंस के भी रह सकती है दोस्तों। लेकिन अगर कोई भी लेवल टूट करके प्रॉपर तरीके से रीटेस्ट अगर हो जाए तो फिर हमें उस डायरेक्शन पे एक अच्छा खासा ट्रेड देखने को मिल सकता है दोस्तों। दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।